जाहिर तौर पर कोई ना कोई स्टैंड तो आपको रखना ही पड़ेगा। और जो आर्थिक शक्ति भारत बन रहा था, खास करके आर्थिक उदारीकरण के बाद और यूपीए 1 और 2 की परिस्थितियों में। लेकिन इधर तो आप देखिए ना कि जिस तरह से भारत की इमेज खराब हुई है, जो अभी जिक्र की शायद गर्ग साहब ने, कि आप डेमोक्रेसी के इंडेक्स में कहाँ हैं, आप भुखमरी के इंडेक्स में कहाँ पहुंच गए हैं, आप मीडिया के इंडेक्स में कहाँ पहुंच गए हैं, स्वतंत्र पत्रिका के इंडेक्स में। यहां मैं तो जोड़ दूं जो प्रोफेसर साहब कि आज जी यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स भी आया है, जिसमें भारत साउथ एशियन नेशन में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी नीचे चला गया। 120वां नंबर है। ये आज की खबर है सर, जस्ट टू ऐड इट। तो अब इन स्थितियों में जाहिर है कि जो वैश्विक तमाम ताकतें हैं, उनके सामने क्या इमेज रह जाती है भारत की, और उसके स्टैंड के कोई मायने होंगे क्या? सवाल तो ये है। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर ये परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में आप कहाँ खड़े होंगे, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। ये ढुलमुल वाला रवैया नहीं चलने वाला है। जब यूक्रेन में आपके इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, या पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी देशों से आपके साथ जो आपके हित हैं, रूस के साथ जो आपके हित हैं, वो स्टैंड बहुत जरूरी है। लेकिन जाहिर तौर पर कि मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप में सर्वज्ञ हैं, और उनके सामने कोई भी एक्सपर्ट उस तरह से राय नहीं दे सकता है जब तक खुद उनकी वो राय ना हो। तो और वो कभी राय लेते भी नहीं है। जो भी विदेश नीति के विशेषज्ञ हों, उनको बुला करके मीटिंग होनी चाहिए थी, सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए थी। सबसे पहले तो जो मुझे लगता है हरजिंदर जी ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी का था कि विदेश मंत्री बदला है, विदेश नीति नहीं बदली। हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दलों की एक राय होती कि इस मसले पर हमारा स्टैंड क्या होगा। मोदी जी तो चुनाव में व्यस्त हैं। माने वो व्यक्ति हैं जो मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति के लिए क्या कहते थे कि साहब वो तो रेनकोट पहन करके स्नान कर लेते हैं। और आज मोदी जी सब कुछ भूल करके कि हमारे वहां इतने विद्यार्थी फंसे हुए हैं, और कोई प्रधानमंत्री होता। एक अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, और उसने जो बात कही उसमें बड़ा मजेदार, कि साहब मोदी जी, गृह मंत्री और तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए हैं, तो दिल्ली कौन चला रहा है? क्या संबित पात्रा सरकार चला रहे हैं? तो जहां ये स्थितियां हो कि साहब ये पता ही नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि सरकार के सारे मंत्री, प्रधानमंत्री तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में लगे यही हुए हैं। रविकांत जी, यही ये पूछना कभी चाह रहा ऐसे था होता नहीं था। कि फिर देश के आप ऊपर कैसे संकट है, डिसाइड करेंगे? कि देश में बिल्कुल, संकट है और आप चुनाव की रैलियों में व्यस्त हैं। ये कौन सा तरीका हुआ? ये वही प्रधानमंत्री हैं जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय वो शूटिंग में व्यस्त थे। ये इतनी हम्म। असंवेदनशीलता तो हमें लगता है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले कभी नहीं व्यक्त की। और आपको याद होगा कि शिवराज पाटिल गृह मंत्री हुआ करते थे जब मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, वो आतंकवादी घटना हुई। उस समय केवल उन्होंने ड्रेस बदली थी और इस्तीफा हुआ उनका। लेकिन मोदी जी की क्या जो शूटिंग शर्टिंग है उसमें कोई बदलाव आया क्या कि हमारे बच्चे वहां फंसे हुए? कहीं कोई दोबारा कभी उन्होंने कोई ड्रेस पहनी है? आपको जी। अगर याद हो तो बताइए कौन सा पहना है। और तो आज जहां तो प्रधानमंत्री इतना असंवेदनशील हो, वहां आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो अपने राष्ट्रीय हित, अपने देश के हित, अपने लोगों के हित कितना सुरक्षित रख पाएंगे? उन्हें व्यक्तिगत हित की ज्यादा परवाह होगी, इमेज की ज्यादा परवाह होगी। मोदी जी अगर आज के बाद कभी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर यूक्रेन और रूस पर कोई स्टैंड लेंगे, तो वो सिर्फ होगा व्यक्तिगत इमेज को बचाए रखना या उसमें और इजाफा करना। अगर वो आज कह रहे हैं कि साहब देखिए ताकतवर मुल्क की जरूरत है, तो वो आपदा में अवसर तलाशते हुए उसमें भी अपनी इमेज बिल्डिंग करने में लगे हुए, पर ये और कौन सी चुनाव में ताकत उसको चाहिए? बनाने में लगे हुए। पर सर, ये कौन सी ताकत चाहिए? इस बहुत सारी किस्म की ताकतें आजकल काम कर रही हैं, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन किस किस्म की ताकत चाहिए?